नमस्कार, हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। पूरे देश में केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से पीएम नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की है। इस यात्रा का उद्देश्य है कि सरकार की योजनाओं को लेकर जागरूकता पैदा की जाए और जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे लोगों तक पहुंचे, ये भी सुनिश्चित करना इस यात्रा की कोशिश है। और विकसित भारत संकल्प यात्रा देश के कोने कोने में अनवरत जारी है और इसमें बड़ी तादाद में लाभार्थी हिस्सा ले रहे हैं और साथ ही ये लाभार्थी संकल्प भी ले रहे हैं विकसित भारत बनाने का। आज काशी में प्रधानमंत्री ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने सेवापुरी के बरकी ग्राम पंचायत में आयोजित कार्यक्रम में लाभार्थियों के अनुभवों को सुना और उनसे बातचीत की। अच्छा, आप लखपति दीदी बन गई? जी सर। अब मेरा सपना है, जी सर, और मैं यहाँ जो बहनें बैठी हैं उनको भी बताना चाहता हूँ। जी सर। मेरा संकल्प है कि मैं देश में, गांवों में, जी सर, आप जैसे परिवार की जो माताएं बहनें हैं, इस देश में 2 करोड़ जी सर, 2 करोड़ माताओं बहनों को मुझे लखपति बनाना है। हमारी तरह बहुत सारी दीदियां हैं सर जो समूह के माध्यम से जुड़कर आत्मनिर्भर बनी है और लखपति दीदी बनी है सर। कितनी बहनें हैं जो लखपति दीदी बनी होगी यहाँ? सर, हमारे गांव में कम से कम हर समूह से 2-4 महिलाएं तो बनी गई। अच्छा, आपके गांव में स्वच्छता का अभियान का कुछ सोचते हैं लोग? जी सर, करते हैं सर। जगह जगह लगाए गए हैं, कूड़ा उसमें फेंकते हैं सर, फिर वहाँ से गाड़ी आती है, ग्राम पंचायत के जगह बनी है एक ठो, वहाँ पे ले जाते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का सिर्फ एक ही मकसद है कि जन कल्याण की योजनाओं से कोई भी व्यक्ति वंचित न रहे। जन औषधि केंद्र में 100 रुपये की दवाई 20 रुपये में मिल जाती है। सबको बताना चाहिए। तो गरीब का, परिवार का अगर 100 रुपये की दवा लानी है तो 80 रुपया बच जाता है। ठीक है सर, तो ये सबको समझाइए। अभी आयुष्मान कार्ड आपने ट्रीटमेंट करवाया? हाँ सर। तो डॉक्टरों का ऐसा तो नहीं था नहीं ये मोदी जी का आदमी है, चलो जाओ होता है जल्दी जल्दी वैसे ही करके फेंक दो, ऐसा तो नहीं किया ना? नहीं सर। आपके परिवार को विश्वास हो गया कि मुफ्त में होगा लेकिन फिर भी अच्छा होगा? हाँ सर, विश्वास हो गया। प्रधानमंत्री मोदी ने जन कल्याण योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने में विकसित भारत संकल्प यात्रा के योगदान की तारीफ की। पीएम ने इसे एक यूनिवर्सिटी की तरह बताया। एक से बढ़कर एक सामर्थ्यवान हमारी माताएं, बहनें, बेटियां, बच्चे कितने सामर्थ्य से भरे हुए हैं, खेलकूद में कितने होशियार हैं, ज्ञान की स्पर्धाओं में कितने तेज है, ये सारी बातें खुदे देखने की, समझने की, जानने की, अनुभव करने की, ये सबसे बड़ा अवसर मुझे संकल्प यात्रा ने दिया है। और इसलिए सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले हर एक को मैं कहता हूं, ये विकसित भारत संकल्प यात्रा ये हम जैसे लोगों के लिए एजुकेशन की चलती फिरती यूनिवर्सिटी है। विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य गांव के अंतिम व्यक्ति से लेकर शहर की झुग्गी झोपड़ी तक केंद्र सरकार की योजनाएं पहुंचाना है। इसी लक्ष्य को लेकर बेंगलुरु में सूचना, शिक्षा और संचार वैन पहुंची, जहां लोगों ने उसका जोरदार स्वागत किया। वहीं मेरी कहानी मेरी जुबानी के तहत लाभार्थियों ने बताया कि योजनाओं की वजह से वे आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा बेंगलुरु के शहरी इलाकों में पहुंच रही है। आईसी वैन यानी मोदी की गारंटी वैन का शहरी क्षेत्रों में धूमधाम से स्वागत किया जा रहा है। यात्रा का उद्देश्य केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना है। यात्रा के दौरान योजनाओं के लाभ से वंचित लोग जानकारी पाने के लिए सूचना, शिक्षा और संचार वैन के पास जुट रहे हैं। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि योजनाओं को लाभार्थियों तक पहुँचाना सरकार की एक बड़ी सफलता है। सम्मान्य प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो स्कीम्स हम लाए हुए हैं वो स्कीम्स का पूरा प्रचार प्रसार होना चाहिए, क्योंकि इसमें सैचुरेशन में जाना है। तो सैचुरेशन में कैसे जाएंगे, किसको नहीं मिला है उन लोगों को ये स्कीम अगर पहुंचाना है तो सक्सेस स्टोरी है, किसको मिला है और कितना आसानी से मिला है, तो वो जनता तक हमको
उनका वो संदेश पहुंचाना है। इसलिए बहुत ही ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, इसलिए अहम भूमिका भी हम देखने के मिल रहा है। तो इसलिए बहुत ही अच्छे संदेश इससे जा रहा है, लोगों में एक एंथुसियाज्म है। तो ये गाड़ी क्या है, तो आप देख रहे जनता ही इसको अभी मोदी गारंटी गाड़ी ऐसे बता रहे, कन्नड़ में मोदी गारंटी गाड़ी ऐसे बोल रहे हैं। तो ऐसे जो प्रधानमंत्री जी का जो हमने वादा, गारंटी ऐसे शब्द हमने उपयोग करके नहीं किया था, लेकिन लोग शुरू किया, ये मोदी गारंटी है, ये मोदी गारंटी गाड़ी है। विकसित भारत संकल्प यात्रा जब बेंगलुरु के वसंत नगर पहुंची तो मेरी कहानी मेरी जुबानी पहल के माध्यम से लाभार्थियों ने अपनी सफलता की कहानी लोगों के साथ साझा किया। मैं एक गृहिणी हूँ। मुझे पीएम स्वनिधि योजना और आयुष्मान योजना का लाभ मिला है। सिलाई का एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया और अब 3 लोगों को रोजगार दे रही हूँ। रोजगार तो पैदा हुआ ही है और साथ ही कपड़े भी डिजाइन करती हूँ और कम लागत में लोगों को कपड़े सिलकर दे रही हूँ। मैं एक गृहिणी हूँ। मैंने केंद्र की योजनाओं के बारे में सुना है। कोविड के दौरान मैंने सरकार द्वारा टीकाकरण सेवा का लाभ उठाया और बाद में हमें आयुष्मान भारत योजना के बारे में पता चला। हमें अपने परिवार के लिए स्वास्थ्य कार्ड मिले। मेरे पिता कैंसर से पीड़ित थे। हम इलाज का खर्च वहन करने की स्थिति में नहीं थे, लेकिन आयुष्मान कार्ड ने मेरे पिता की जान बचा ली। आज हम खुश हैं और उनका इलाज सफल रहा और हमारे पास आयुष्मान कार्ड होने के कारण हमें 1 रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ा। हम आयुष्मान कार्ड के आभारी हैं कि वह आज हमारे बीच है। हमारा परिवार इस सुविधा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करता है। अब मैंने विश्वकर्मा योजना के लिए आवेदन किया है। मैं साड़ी का व्यवसाय शुरू करना चाहती हूँ और सिलाई भी सीखना चाहती हूँ ताकि मैं अच्छी कमाई कर सकूं और आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो सकूं। मेरी सलाह है कि लोगों को इन योजनाओं के तहत लाभ लेने में संकोच नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने हमारे जीवन को बेहतर बनाया है और हम उनके आभारी हैं। मैं एक ठेकेदार के अधीन राजमिस्त्री के रूप में काम करता हूँ। मेरा सपना था कि मैं अपने काम स्वतंत्र रूप से शुरू करूं ताकि मेरी अच्छी आय हो, लेकिन ऋण प्राप्त करना मुश्किल था और बैंक में ऋण आवेदन करने की प्रक्रिया बोझिल थी। उन्होंने कई दस्तावेज और प्रश्न पूछे। मैं हार मानने की कगार पर था। तभी मुझे विश्वकर्मा योजना के बारे में पता चला। मैंने बैंक से संपर्क किया और ऋण के लिए आवेदन किया और अब ये जल्द ही मंजूरी दे दी गई। मैं स्वतंत्र रूप से राजमिस्त्री के रूप में अपना काम शुरू कर सकता हूँ और फिर मेरी कमाई अधिक होगी। हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए मैं नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूँ। मेरा नाम सीता है। मैं यहाँ बच्चों की शिक्षा के लिए ऋण सुविधाओं के बारे में जानने और अपना एक छोटा व्यवसाय शुरू करने के लिए आई थी। मैंने पूरी प्रक्रिया समझी और उन्होंने मुझे आवश्यक दस्तावेज के बारे में बताया। मेरे पास सभी दस्तावेज हैं। मैं जल्द ही ऋण के लिए आवेदन करूंगी। ये तस्वीर बताती है कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की वजह से लाखों लोगों की जिंदगी में उजियारा आया है। मोदी सरकार ने अपने 9 वर्षों के कार्यकाल में कई जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं, जिसका आम जन को लाभ मिल रहा है। आयशा खानम, डीडी न्यूज, बेंगलुरु। विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे देश में सरकार की प्रमुख योजनाओं का संपूर्ण लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से की जा रही है। इस यात्रा के माध्यम से यह तय किया जा रहा है कि योजनाओं का लाभ सही रूप में सभी लाभार्थियों तक पहुंच रहा है। यूपी के चंदौली से देखते हैं यह खास रिपोर्ट। विकसित भारत संकल्प यात्रा चंदौली के विकासखंड बरहनी के ग्राम पंचायत कल्याणपुर और विकासखंड नियमताबाद के ग्राम पंचायत बरहुली में पहुंची। आईईसी वैन के द्वारा लोगों को सरकार की योजनाओं की जानकारी दी गई। वहीं विभिन्न विभागों के लगाए गए स्टॉल के माध्यम से समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्तियों को सरकार की संचालित योजनाओं से जोड़ने का प्रयास किया गया। सरकार की अनेक योजनाओं के काम से लोगों को अवगत कराया गया। जितने काम माननीय मोदी जी की सरकार में हुए हैं इन 9.5 वर्षों में, साथ में जो काम अवशेष थे उनका भी पंजीयन, रजिस्ट्रेशन, यही हाथ के हाथ आयुष्मान कार्ड, ये सब बना। और ये जनता के जागरूकता का अभियान है कि सारे देशवासी जागरूक हों, अपने कर्तव्य बेहतर करें, आत्मनिर्भर और मजबूत, सशक्त, विकसित भारत दुनिया में 2047 तक अमृतकाल में बनाएं। इसी का अभियान, उसी का कार्य। लाभार्थियों ने मेरी कहानी मेरी जुबानी पहल के तहत अपने अनुभव भी साझा किए। हमको उज्ज्वला गैस से बहुत लाभ मिला और पहले क्या है कि हम लोग जल्दी से खाना नहीं बना पा रहे हैं और जब से उज्ज्वला गैस हम लोगों को मिला है समय से खाना भी बना रहे हैं और मेरे पास समय भी बच जा रहा है और
सब बच्चों समय से खा के और टिफिन लेके स्कूल भी चले जा रहे हैं। और पहले हम लोगों को कुछ बनाने के लिए सोचना पड़ जा रहा है, मगर जब से हम लोगों को उजाला गैस मिला है तब से कुछ खाना पीना है हम लोग तुरंत बना के और खा भी लेते हैं। और घर में मेहमान भी आ जाए तो एक कप चाय भी उनको पिला देते हैं। मोदी जब से हम लोगों को मोदी सरकार जब से उजाला गैस दे दिया है हम लोगों के ऊपर बहुत आसान हुआ। मुझे स्वच्छता भारत मिशन के तहत एक शौचालय मिला है जिसमें हम लोग पूरा परिवार मिल उसको स्वच्छता के अभियान उसमें यूज करते हैं। जब शौचालय नहीं मिला था तो बड़े शर्म की बात है कि हम लोग कभी नहर पे, कभी पोखरे पे, कभी झाड़ी में जाते थे। लेकिन धन्यवाद है मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने मुझे शौचालय दिया और हमारा पूरा परिवार उनका आभारी है। और मैं स्वच्छता के तहत शौचालय का इस्तेमाल करता हूँ। मैं बार बार मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ। विशेषज्ञ जुड़ने के बाद हम पैसे का ट्रांजेक्शन करते हैं। गांव के जो गरीब घर घर जा करके सबका पैसा निकालते हैं, जमा करवाते हैं, उससे हमको कमीशन मिलता है। महीने में 10 से 12 हज़ार रुपये महीना में कमा लेती हूँ। अब मुझे घर के काम काज करने में, घर का सहयोग करने में हमको कोई दिक्कत नहीं होता। हमारे घर की स्थिति पहले से बहुत बेहतर हो गई है। विशेषज्ञ इस समूह से जुड़ करके विशेषज्ञ बन के हमको बहुत लाभ मिला है। पहले से अपेक्षा अब हमारे घर की आर्थिक स्थिति बहुत बेहतर हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी गारंटी को आम आदमी तक पहुंचाने का संकल्प लिया है। इस यात्रा का उद्देश्य मुद्रा योजना, पीएम स्वनिधि, आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना आदि जैसी कल्याणकारी योजनाओं को पूरा करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। विकसित भारत संकल्प यात्रा उत्तराखंड के तमाम जिलों में पहुंच रही है, जिससे लोगों को योजनाओं का लाभ तो मिल ही रहा है, साथ ही साथ वो अपने अनुभव भी साझा कर रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में विकसित भारत संकल्प यात्रा का सफर जारी है। उत्तराखंड के तमाम जिलों में यह यात्रा पहुंच रही है। राज्य के हरिद्वार में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंची और इसमें शामिल हुए हरिद्वार के सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक। उन्होंने कहा कि जिले में लोगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का काफी लाभ हो रहा है, जिससे उनका जीवन बेहतर हुआ है। विकसित भारत संकल्प यात्रा का पूरे देश के अंदर बहुत स्वागत हो रहा है। पूरे उत्तराखंड में बहुत स्वागत हो रहा है और हरिद्वार में तो गांव-गांव में इस यात्रा का बेहद न केवल स्वागत हो रहा है, लोगों में उल्लास है, हर्ष है। जिन लोगों को अभी तक लाभ मिल चुका है वो ये जो मोदी गारंटी का रथ चल रहा है, इस संकल्प रथ को वो स्पर्श कर रहे हैं, वो छू रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। इस अवसर पर उज्ज्वला योजना की लाभार्थी ने कहा कि उन्हें खाना बनाने में काफी सुविधा मिल रही है। परेशानी आती थी, जब भी हमें चूल्हा मिला, सिलेंडर मिला, बहुत धन्यवाद है उनका। वहीं टिहरी जिले के चंबा में 20 सूत्री क्रियान्वयन कार्यक्रम के प्रदेश उपाध्यक्ष राज्य मंत्री ज्योति प्रसाद गैरोला ने ग्रामीण सरकारी योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस यात्रा के माध्यम से लोगों की समस्याएं भी सुनी जा रही हैं। संकल्प यात्रा वस्तुतः मोदी जी का गारंटी रथ है, गारंटी यात्रा है। प्रत्येक गांव को, प्रत्येक गरीब को मोदी जी की यह गारंटी केंद्र सरकार की योजनाओं के रूप में, प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन सब का लाभ सही पात्र तक पहुँचे, इसलिए सरकार जनता के द्वार आज पूरा सरकारी अमला इस गांव पिपली में आया है। लोगों की जो भी समस्याएं हैं, किसानों की जो समस्याएं हैं, माताओं की, बहनों की, अलग अलग विभाग में सभी समस्याओं का निदान कर रहे हैं। मुझे लगता है कि यह कार्यक्रम बहुत सफल कार्यक्रम है। इस अवसर पर पिपली गांव की स्वयं सहायता समूह से जुड़ी लाभार्थियों ने बताया कि गांव में दूध का कारोबार करने से उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हुई है। इसके अलावा अन्य योजनाओं का भी लाभ ले रहे ग्रामीणों ने अपने अनुभव साझा किए। मैं राष्ट्रीय आजीविका मिशन से जुड़ी हूँ। मेरे ग्राम सभा में 33 महिलाएं मेरे साथ जुड़ी हैं, जिससे कि मैं दुग्ध का काम करते हैं, दूध, और जो पास CLF से हमें 10-10 हज़ार मिला और CLF से 1 लाख मेरे ग्राम संगठन को मिला है, जिससे कि हम भूसा, चरी और दूध का उत्पादन करते, गाय भैंस पालते हैं। मैं अपनी ग्राम सभा की तरफ से मोदी जी का धन्यवाद करती हूँ और अपनी तरफ से भी अपनी ग्राम संगठन की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मुझे जो दिक्कत हुई है हार्ट में, मुझे इस आयुष्मान कार्ड से बहुत लाभ हुआ है, क्योंकि मैं जोली ग्रांट में मेरा
जो छल्ला पड़ा मेरे, वो उससे उस आयुष्मान कार्ड से जो 2-2.5 लाख रुपए, जो कि मैं गरीब आदमी हूँ, मैं नहीं दे सकता था, लेकिन मोदी जी ने इस कार्ड हमारे जो चलाया है स्वास्थ्य वाला, उससे सभी गरीब लोगों को एक अच्छा सहायता मिलती है और कई लोगों की जिंदगियां भी बची हैं। इसलिए मैं मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। वहीं ऊधम सिंह नगर जिले के गदरपुर ब्लॉक में यात्रा के पहुंचने पर कृषि, स्वास्थ्य, खाद्य आपूर्ति, ग्राम विकास सहित कई अन्य विभिन्न विभागों के द्वारा स्टॉल लगाकर लोगों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। साथ ही आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड, किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला आदि योजनाओं से संबंधित शिकायतों का मौके पर निस्तारण संबंधित अधिकारियों द्वारा किया गया। कार्यक्रम में छात्राओं द्वारा रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। केंद्र सरकार द्वारा 2047 तक देश को विकसित करने के लक्ष्य के साथ विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। देश के अन्य हिस्सों की तरह जम्मू कश्मीर में भी लाभार्थियों की एक बड़ी संख्या है। इस वजह से यहाँ के गांवों में जब विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंचती है तो स्थानीय लोगों का जबरदस्त उत्साह देखने को मिलता है। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के तमाम इलाकों में विकसित भारत संकल्प यात्रा का दौर जारी है। जम्मू के बिश्नाह पहुंची आईईसी वैन का फूल माला के साथ शानदार स्वागत किया गया। इस दौरान फ्री मेडिकल कैंप, आधार हेल्थ कार्ड, उज्ज्वला योजना समेत कई सरकारी योजनाओं के कैंप लगाए गए, जिससे लोगों को मौके पर ही योजनाओं का लाभ मिल सके। कैंप में लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान विकसित भारत बनाने की लोगों ने शपथ ली। बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम से उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। लाभार्थियों ने मेरी कहानी मेरी जुबानी के तहत अपने अनुभव साझा किए। मेरे पास मकान नहीं था, अभी मेरे को मकान मिल गया। मेरे छत नहीं थी मेरे, अभी मेरे को मकान मिल गया। मैं मोदी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। फ्री हेल्थ चेकअप के लिए भी स्टॉल लगा हुआ है मेडिकल वालों का, तो बहुत सारे लोगों ने इसका भी लाभ लिया है। जैसे आयुष्मान का स्टॉल लगा हुआ है। वहीं रामबन जिले के बनिहाल में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंची, जहां उसका भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम के दौरान लोगों को विकसित भारत की शपथ दिलाई गई। लोगों को तमाम सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। मेरी कहानी मेरी जुबानी कार्यक्रम के तहत लाभार्थियों ने अपने अनुभव भी साझा किए। मेन मकसद ये है तरक्की याफ्ता जो हमने तहत करना है, संकल्प लेना है कि हमने हमारा जो तरक्की याफ्ता मुल्क बनेगा इन फ्यूचर में। इसकी मेन एम एंड ऑब्जेक्टिव ये था कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और वेलफेयर स्कीम्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन देनी थी कि क्या आया ये स्कीम जो है ये इम्प्लीमेंट लोगों को पूरी और सैचुरेशन इसका है 100%। The government of India with participation of states and union territories is actively engaged in a mission of saturation through its flagship schemes for providing basic amenities like sanitation facilities, essential financial services, access to LPG connections, housing for the poor. सांबा जिले के हरमिंदर पंचायत पहुंची विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान लोगों का उत्साह देखते ही बनता था। समाज के तमाम वर्गों के लोगों ने यात्रा में हिस्सा लिया। स्थानीय सरपंच के साथ ही डीडीसी सदस्य कार्यक्रम में मौजूद थे। लोगों ने विकसित भारत बनाने की शपथ ली तो मेरी कहानी मेरी जुबानी कार्यक्रम के तहत लाभार्थियों ने अपने अनुभव साझा किए। जब मुझे फर्स्ट प्रेगनेंसी हुई तो मैं अपने आंगनवाड़ी सेंटर में गई अपना नाम रजिस्टर करवाने, जिसमें मेरी आंगनवाड़ी वर्कर ने मेरे को PMMVY स्कीम के बारे में अवेयर करवाया। फिर मैंने अपने फॉर्म सबमिट किया, जिससे मुझे टोटल 3 इंस्टॉलमेंट में 5000 का फ़ायदा हुआ। पहले हमारे पास पैसे नहीं होते थे, हम नहीं खाद ले पाते थे, नहीं कुछ टाइम की खेती बाड़ी कर पाते थे। अब से जब हमारे अकाउंट में 1 साल से 6000 रुपया आ रहा है, हम अच्छे ढंग से खेती बाड़ी कर रहे हैं। मुझे एक्चुअली स्टोन की प्रॉब्लम थी तो मैंने ऑपरेट करवाना था, तो मैं इतना हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो इतना नहीं था कि मैं इतने सारे पैसे अफोर्ड कर सकती। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये जो आयुष्मान की सुविधा हमें दी है, इससे बढ़कर मैं समझती हूँ कि और कोई भी सुविधा नहीं है। ये हमारे लिए एक गॉड गिफ्ट है, तो मैं प्रधानमंत्री जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। केंद्र सरकार द्वारा 2047 तक देश को विकसित करने के लक्ष्य के साथ विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
तो विकसित भारत संकल्प यात्रा से जुड़े इस खास कार्यक्रम में आइए अब देखते हैं मेरी कहानी मेरी जुबानी। मध्य प्रदेश के इंदौर में विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान उज्ज्वला योजना के अंतर्गत महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन दिए गए। कनेक्शन पाने के बाद महिलाएं बेहद खुश नजर आईं क्योंकि उनको धुएं से मुक्ति मिलेगी। डीडी न्यूज संवाददाता आदित्य श्रीवास्तव ने इन लाभार्थी महिलाओं से बात की। विकसित भारत संकल्प यात्रा जारी है और इंदौर में इस वक्त हम मौजूद हैं। एक कैंप लगाया गया है इंदौर में इस यात्रा के दौरान और ये देखिए मेरे पीछे तमाम उज्ज्वला योजना की लाभार्थी महिलाएं हैं जिनको इस कैंप में जो है उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर का कनेक्शन जो है वो अप्रूव होने के बाद अब इनको जो है प्रशस्ति पत्र भी मिल चुका है। जानते हैं किस तरीके से अब इनके जीवन में बदलाव वो देख पाएंगी और कितना फ़ायदा अब उनको होगा। अब गैस कनेक्शन भी होगा, कैसा क्या बदलाव अब लगता है जीवन में आएंगे? अब गैस कनेक्शन मिल गया सर तो बहुत सारे बदलाव आएंगे। हम लोगों को बहुत सारी कठिनाइयों से झेलना नहीं पड़ेगा। अच्छा आएगा, रोटी बनाने भी आसानी जाएगी, है ना। हर चीज़ पे मतलब हमको परेशानी नहीं झेलना पड़ेगा। बहुत बहुत खुश हूँ आज। मुझे नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। कैसा लग रहा है आज तो गैस भी मिल गई? बहुत अच्छा लग रहा है। मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं हम लोग और ये सर को भी धन्यवाद देना चाहते हैं। इन्होंने हमारी बहुत मदद करी है इनकी। और ये खाना बनाते बनाते हम लोग परेशान हो जाते थे चूल्हे पे बना के और बर्तन भी काले हो जाते थे, हम लोग भी परेशान हो जाते थे। तो मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। क्या बदलाव आएगा आपको, क्या लगता है? गैस पहले चूल्हा होगा, धुएं में रोटियां बनती थी, पहले खाना बनता था, अब गैस पे बनेगा। अब गैस पे बनेगा तो वही हमारी खुद की बचत होगी। सबसे मेन पॉइंट है टाइम। जो टाइम है अब बहुत बचेगा, सेफ रहेगा हमारा टाइम, जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। हम सोचते थे कि हम आगे ना बढ़े क्योंकि वही चूल्हे पे खाना बनाना है तो कहीं मत जाओ, 1 घंटे पहले से चूल्हा जलाओ, इसके बाद में कुछ काम करो। अब गैस कनेक्शन है तो लाइटर से फट से चूल्हा जलाओ और काम फटाफट हो जाएगा। इसलिए मैं नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देती हूँ और अग्नि गैस एजेंसी वाले सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। बहुत ज़्यादा खुश, बहुत ज़्यादा है हम, क्योंकि उज्ज्वला गैस योजना वास्तव में एक बहुत अच्छी योजना है। इससे हमको जो गैस मिली है उससे कनेक्शन गैस एजेंसी, अग्नि गैस एजेंसी की तरफ से हमको ये जो बहुत एक उपहार है हमारे लिए एक तरह से, क्योंकि अब चूल्हे पे जो कठिनाइयाँ होती थी वो हमको गैस पे करते टाइम पे बिल्कुल नहीं होगी। जब एक बर्तन काले नहीं होंगे, आंसू नहीं आएंगे और बच्चों के लिए हम टाइम दे पाएंगे। नाश्ता, बच्चे डिमांड करते हैं कि नाश्ता बनाओ, चूल्हे पे कौन बर्तन काले करे बनाने में। अब गैस है, फटाक से गैस जला के और हम अच्छा नाश्ता बनाएंगे और हम भी खुश, हमारे बच्चे भी खुश। एक बार फिर से आभार व्यक्त। उज्ज्वला योजना की अगर बात की जाए तो उसकी ये लाभार्थी हैं, महिलाएं हैं जो बता रही हैं कि जितना समय पहले चूल्हे पर खाना बनाने में लगता था अब वो कहीं ना कहीं बचेगा और समय जब बचेगा तो कई और काम में भी वो अपना समय जो है वो दे पाएंगी। इंदौर से आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज़। तो फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़।